सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों भोगों में ही लगा रहता है, जो ना देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सब कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसनी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। वहाँ के द्विज ऐसे हो गए हैं। वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं, नित्य भोग विषयों में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हो गई हैं, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार करने वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक विदुंग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती, तो उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विदुंग के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह सदाचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर वह उसकी दुराचारी पत्नी विदुंग के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाव बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी।
कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में श्री शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उस ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे ऊपर बड़ा दुराचार हुआ। स्वामीन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत तथा प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धर सकूंगी। नरक में जाकर जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रहती हूँ। आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए प्रभु। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। अध्याय 2 व 3। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा श्री शिव पुराण का सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का माँ पार्वती जी की सखी बनना एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से श्री शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिसमें तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। श्री शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप से ही पाप का नाश करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित का उपदेश किया है। वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। परंतु जिसने अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अत्यंत उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस श्री शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त बुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों में नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार श्री शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में माँ जगदम्बा, माँ पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री श्याम सदाशिव के पद को प्राप्त कर लेता है। इस उत्तम कथा का सुनना समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है।
अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। भवबंधिनी रूपनी रोग का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन एवं निंध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो गई है, इसलिए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया तथा वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। अब तो जाए चढ़े
सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक पे है, कोई न सके पहचानी। राम कबीरा एक पे है, कोई न सके पहचानी। राम कबीरा एक पे है, राम कबीरा एक पे है, कोई न सके पहचानी। तुम करता तू हुआ, मुझ में रहना। तुम करता तू हुआ, मुझ में रहना। जब आपा पर का मिट गया, आपा पर का मिट गया, जब देखूं तत तुम करता तू हुआ, मुझ में रहना। तुम करता तू हुआ, मुझ में रहना। मुझ में रहना, मुझ में रहना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, 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 ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। कत की माई बाप कत केरा, किदू थाओ हम आए। अगन बींब जल पीतर नीप जय, काहे कम पाए। प्रण
प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती 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 मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कहे न जानी औगण मेरे कहे न जानी औगण मेरे औगण मेरे प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती 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 केते रूख बिरख हम दीने केते पशु उपाय केते नाग कुली में आए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक
ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਚੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰੇ ਅਭਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਪੀਤਰ ਬਗੇ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 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 ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁਖ ਕੀ ਪੀਰ ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਤੀਰ ਸਵਾਰਥ ਸੁਆਵ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਾਇਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੇ ਭੋਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਰੇ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸਖਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਈ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵੇ, ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰੀਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਰਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ ਹੋਵਾ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਏ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੇ ਮਾਏ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਣੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਬਈ ਕੋ
ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ, ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਤਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रीत पारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। प्रणवत नानक हुकुम पछाने सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुकुम पछाने सुख होवे दिन राती। सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती, सुख होवे दिन राती। साथी वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पार। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बना। राम नाम औखद दिया, एका लिवला। राख लिए तिन रखण हार, सब ब्याद मिटा। कहो नानक कृपा पई, प्रभु पै सहाय। प्रणवत नानक हुकुम पछाने सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुकुम पछाने सुख होवे दिन राती। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जे सुख भाई मानना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਮ ਹੋ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬੰਦ ਪਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ। ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਛੋਟਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦੁੱਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਜਮ ਨਾਹੀ ਦੁਖ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿਤ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫੁਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਬੰਦੇ
सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवे दिन राती। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। आज गुरु जी ने फिर ये मौका दिया है कि मैं अपना सत्संग, अपनी जर्नी गुरु जी के साथ, आप सबकी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आज गुरु जी ने कुछ मुझे ही ब्लेस करना होगा, जो मुझे फिर से ये मौका मिला कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण और सुनने वाले का भी। सो हो सकता है मेरी जर्नी में, मेरे सत्संग में किसी के मन में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो गुरु जी ने कुछ आंसर देना हो। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरु जी एक ज्योत है, लाइट है, ही इज महाशिव। एंड वो बात अलग है, हमें उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ था जब हम गुरु जी से मिले थे। तब हमने उन्हें एक सिर्फ महापुरुष समझा था, हमें नहीं पता था कि वो एक भगवान का अवतार है जो इस दुनिया में हमें जोड़ने के लिए आए हैं और हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। उन्होंने बहुत ही एक सिंपल रास्ता, और बहुत जैसे और सब जगह, वेरी फ्रैंकली मेरी मम्मा ने राधा स्वामी वाले बाबा जी का नामदान लिया हुआ था, एंड आई वॉज वेरी यंग, उस टाइम अनमैरिड थे, तो वो चीजें उस टाइम नहीं समझ आती थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं, उन्होंने कोई किसी पे कभी वहमों में नहीं रखा, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए कि नॉनवेज खाता है तो नहीं आना, ड्रिंक लेते हो तो नहीं आना। मैंने कितने ही सत्संग, आजकल मैं कोशिश करती हूँ, जब मैं, अब तो गुरुजी से ऐसा प्यार हो गया है कि अगर आप फ्री बैठे हो, सो फोन पे बात करते नहीं हम किसी से, दिल करता है कोई संगत का सत्संग ही चला लो यूट्यूब पे। एंड अभी थोड़े दिन पहले मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी ने बोला कि गुरुजी ने आंटी को बिठा लिया वहां पे, और उनके हस्बैंड को, अंकल को बोला, और एक अंकल को बोला जाओ तुम एक एक पैग ले आओ। सो हमारे गुरुजी तो इतने कूल और इतने प्रैक्टिकल गुरु हैं, उन्हें पता है किसके लिए क्या अच्छा है। सो मैं अपनी गुरुजी के साथ आपके जर्नी शेयर करूंगी। मैंने गुरुजी का पहली बार 2003 में बद्दी कॉलेज में गुरुजी के पास के बारे में सुना। जैसे मैंने बोला, आई वॉज अनमैरिड दैट टाइम, और स्पिरिचुअल थी मैं बहुत, मैं माता रानी को बहुत मानती थी। हर साल मुझे वैष्णो देवी जाना होता था। मेरी मम्मा माता रानी से बहुत कनेक्टेड थे, तो मुझे भी वो शायद अपने आप इनहेरिट होता है। और मेरे पापा शिव जी से बहुत थे। सो पापा ने, मैं उनके साथ अमरनाथ गई, केदारनाथ गई, बद्रीनाथ गई, तो वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था। बल्कि हमारे घर में मैं जोक भी करती थी, पता नहीं पापा मुझे हस्बैंड कैसा मिलेगा, सो आप मुझे सारे स्पिरिचुअल जगह प्लीज कवर करवा दो पहले। तो मैंने बहुत जगह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और हम गए। बट बद्दी कॉलेज, आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई ज्वाइन बद्दी कॉलेज, और जब मैं यहाँ गई तो मेरे फ्रेंड्स बने, मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित और डॉक्टर पुनीत के आपने सत्संग बहुत सुने होंगे। ये दिन दोनों मेरे बहुत, क्योंकि हम सेम एज ग्रुप के थे और हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए। इनसे मैं गुरुजी के बारे में सुनती थी, ये मेरे डिपार्टमेंट में आके बैठ जाते थे और मुझे बताते थे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनकी रोज प्रेगनेंस आती है। बट वही है ना, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे आपको जोड़ना, आपका बुलावा नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। और मैंने कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और मजाक में नहीं उड़ाया, बट कुछ मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद ये लोगों की मैंने इनको इग्नोर किया, बल्कि मुझे ये लोग बताते थे, उन दिनों बापूजी थे, उनका कुछ डेंटल ट्रीटमेंट था, तो डॉक्टर पुनीत अपने साथ डॉक्टर्स को लेके जाते थे उनका डेंचर बनाने के लिए। तो अमित को लेके गए, यहाँ से डॉक्टर बलजीत है उनको, तो ये सब डुगरी जाते थे। बट मेरे को कोई कुछ इंटरेस्ट नहीं आया गुरुजी में, वो गुरुजी का ही हुक्म था।
उसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने बद्दी डेंटल कॉलेज ज्वाइन किया, डॉक्टर भावना भाटिया। सो जब उसने वो ज्वाइन किया बद्दी डेंटल कॉलेज, उसने मुझे गुरुजी का बताना शुरू किया, बिकॉज शी बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। और हम इतने क्लोज फ्रेंड से तो हर बात में वो मुझे गुरुजी के बारे में बताती थी। एंड फिर कुछ ऐसा हुआ, वो वापस गुड़गांव मूव कर गई। और इन द मीन टाइम जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर अमित और डॉक्टर पुनीत मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सो डॉक्टर अमित के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मुझे एक लाइकिंग डेवलप थी। एंड बट आई वॉज कंफ्यूज, क्योंकि मैं एक बिजनेस क्लास से थी एंड आई एम पंजाबी पहावा, और ये कश्मीरी पंडित थे। सो मेरी वो एज भी नहीं थी कि मैं बोलूं कि अफेयर वगैरह वाली एज। आई वॉज 26 दैट टाइम। एंड आई वॉज कंफ्यूज कि ये लाइकिंग है, आई डोंट नो मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। एंड तो मैंने ऐसी ही भावना से डिस्कस किया कि आई लाइक दिस पर्सन, बट मुझे नहीं पता। एंड उसने मुझे तब गुरुजी के बारे में बोला। एंड उसने मुझे बोला, चल एक काम कर, तू ना आजा, मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलती हूँ। वो ना हिंट देते हैं। अब वही है ना, हमारे गुरुजी के पास जब कोई आता है मन में किसी क्वेश्चन के साथ ही, ये भी गुरुजी का तरीका है कि कुछ क्वेश्चन मन में होता है, उससे वो फेथ डेवलप होता है। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है, किसी के मन में कोई फाइनेंशियल होता है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन होता है। एंड मेरी वो एज थी उस टाइम, मेरे लिए दैट वाज द प्रायोरिटी शायद। एंड मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ और वो मुझे एम्पायर स्टेट लेके जाते हैं। जब मैं एम्पायर स्टेट गई, आई स्टिल रिमेम्बर, वो सितंबर 2004। जब मैं गई और मैं वहां गई तो गुरुजी, पहले हम बैठे एम्पायर स्टेट में जाके, गुरबानी चल रही थी। फिर गुरुजी आते हैं अपने रूम से, और एक्चुअली इट वाज लाइक जैसे कोई लाइट, तेज लाइट आती है, ऐसे वो आए। उनकी स्पीड तो मतलब पता ही नहीं वो किस स्पीड से आए। एंड वो सिंहासन पे आके बैठ गए। और जो मैं अब तक कभी मम्मा को बोलती थी, बाबा जी ये नहीं मम्मा, क्या किन कामों में पड़ गए हो ये सब, बट उस दिन जैसे गुरुजी ने मुझे पूरा ब्लैंक कर दिया। और मुझे इतना अच्छा लगा वहां बैठ के, सामने गुरुजी बैठे हैं सिंहासन पे, इतने सुंदर, ग्लोइंग, एंड जैसे लाइट निकल रही होती है। एंड उनकी तरफ हम देख नहीं पाते थे। एंड जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, जैसे इंसान, ह्यूमन नेचर है, मैं उनकी तरफ देखती थी तो ऐसा लगता था वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मैं अपनी आंखें नीचे कर लेती थी। गुरबानी चल रही थी। गुरबानी, आई बिंग पंजाबी, बट गुरुद्वारे हमारे घर में बहुत रूटीन है। और बट मुझे गुरबानी नहीं समझ आती थी। तो गुरबानी चल रही थी, मैं बैठी रही। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि बस आप बैठना, वहां बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है। जब सत्संग हुआ, लंगर हुआ, उसके बाद हम मत्था टेकने गए, तो मेरी फ्रेंड ने बोला, गुरुजी, मेरी फ्रेंड शालिनी। सो गुरुजी ने एकदम आगे से बोला, एवी बत्ती दंदाना सर्वनाश कर दी है, बिकॉज माई फ्रेंड इज ऑल्सो अ डेंटिस्ट एंड मैं भी डेंटिस्ट। और गुरुजी बहुत मजाक करते थे। और एकदम से हम सबकी हंसी निकल गई। एंड मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। और फिर उन्होंने मेरे पापा के बारे में पूछा, कहाँ पे ये वो, और उन्होंने मुझसे पूछा। एंड अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने आके बोला, फर्स्ट टाइम तो गुरुजी कई बार किससे बात भी नहीं करते, तेरे से तो आज बात कर ली, सो यू आर ब्लेस्ड। एंड बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं बाहर आ गई। और फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा आप भी मेरे साथ चलो। नवंबर आई वेंट अगेन, एंड मैं अपनी मम्मा को लेके गई। जब मम्मा को लेके गई तो मम्मा ने जब मत्था टेका, और तो मेरी मम्मा को एकदम से कहते हैं, जा एदा ब्याह करा दे। तो मम्मी ने आगे से बोला, गुरुजी आपने ही कराना है, तुसी कराना है। आई डोंट नो मम्मा ने कैसे क्या, आपने ही कराना है। तो गुरुजी हंस पड़े और हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो एक संगत हमारे जो पीछे ही थी खड़ी, उन्होंने आके हमें बोला कि ऐसे ही मेरी बेटी को भी बोला था, एंड पूरे 2 साल बाद हुआ था उसका। तो मम्मी कहती, गुरुजी की मर्जी, ठीक है। एंड दिस वाज नवंबर 2004। मानो मेरी शादी दिसंबर 2006 में हुई है, जो एग्जैक्टली मुझे संगत ने बाहर आके मेरे को और मेरी मम्मी को बोला था। वो भी गुरुजी का ही तरीका होता है कि संगत के थ्रू, वहीं पे बाहर ही एम्पायर स्टेट के हमें ये मैसेज मिला। सो हाँ, जब मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई थी विद अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि अमित मेरे लिए ठीक है कि नहीं, मैं लिटरली वहां बैठी और मैंने आंखें बंद करके गुरुजी को बस ये प्रे किया, गुरुजी आपके बारे में सब बहुत प्रेज करते हैं कि आप हो, और आप हिंट देते हो। तो आप अगर हिंट देते हो तो मुझे नहीं पता, ये मेरे फ्रेंड है अमित, और मैं बिजनेस क्लास से हूँ, ही इज फ्रॉम सर्विस क्लास। और
मतलब मैं अब तक बहुत ही मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे बिजनेसमैन से ही मैरिज करनी है। सो आप बताओ कि मेरे लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि मेरे को आई लाइक हिम बट मुझे नहीं पता। सो यू नो व्हाट इज गुड फॉर मी। अगर आपको लगता है मेरे लिए ठीक है तो आप मुझे कोई हिंट दोगे। मैं वहां से निकलती हूँ रात को, हम 12-1 बजे जब भी निकले हैं उस टाइम पे एम्पायर स्टेट से मेरी फ्रेंड डीएलएफ में रहती है। सो एम्पायर स्टेट से डीएलएफ जब हम जाते थे, मेट्रो क्या कुछ भी नहीं था, ये 2004 की बात है, सुनसान रोड होती थी, खाली बिल्कुल। कुछ रात को अगर तुम्हें जाना है तब कैब्स वगैरह भी कुछ नहीं होता था। एंड जब हम जा रहे थे, बीच में हमें रास्ते में पूरे अंधेरे में जंगल में एक बहुत बड़ी होर्डिंग दिखती है जिसपे लिखा होता है अमित टी स्टॉल या फार्म्स। आई गेट ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि एक बार ये वो था एक बार वो। एंड अमित बहुत बड़ा एंड छोटा सा नीचे लिखा हुआ है फार्म्स। एंड आई शो इट टू माई फ्रेंड की भावना वो देख। और वो देखती है, कहती गुरुजी ने तुझे हिंट दिया है। ऐसे डोक के चलो मैं वापस आ जाती हूँ पंचकुला। एंड इन द मीन टाइम मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, उन्होंने कुछ मतलब मम्मा को आइडिया था। एंड मेरे मम्मा पापा अमित के घर जाते हैं एंड जाके सीधा बोलते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सो आप अगर इनको आपको लगता है सोच सकते हो। सो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि मेरे को पता है बच्चे फ्रेंड्स हैं बट मुझे अपने बेटे की कश्मीरी पंडितों में ही शादी करनी है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। बच्ची मुझे पसंद है बट मुझे उसमें करनी है, बात खत्म। मम्मा पापा ने मुझे आके बोला, जो मेरी नॉलेज के बिना वो गए थे बल्कि। एंड बात ऐसी हुई। बट वो मन में एक आ गया था। एंड अगेन मैं थोड़ी अपसेट रहनी शुरू हो गई कि नहीं। मैं अगेन आई कॉल्ड माई फ्रेंड भावना। भावना ने बोला तू आ जा। उस दिन बड़े मंदिर में बड़ा फंक्शन था। एंड मैं जब बड़े मंदिर गई, हमने मत्था वगैरह टेका। और उसके बाद जब हम वहां सत्संग के बाद निकले, और जब हम वहां से निकले रात को, तब भी सेम क्वेश्चन इन माइंड था, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है, वेरी कंफ्यूज। एक लड़का है जिसको मैं, पेरेंट्स सब कुछ फाइनल कर चुके हैं, मैं वहां हाँ करूं कि आई शुड वेट फॉर अमित की क्या है। वहां से निकलती हूँ बड़े मंदिर से डीएलएफ। अगेन एक बहुत बड़ी होर्डिंग दिखती है जिसपे अमित लिखा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 10 फीट 15 फीट हाई। बहुत बड़ा सिर्फ अमित लिखा हुआ है एंड नीचे छोटा सा फार्म्स लिखा हुआ है। एक बार टी स्टॉल था, एक बार फार्म्स। सो मेरी फ्रेंड कहती है नहीं, गुरुजी इज गिविंग यू हिंट एंड कुछ तो है, ऐसा नहीं है। इतना होता है एंड कुछ फिर चलता रहता है, कुछ चलता है। एंड फाइनली क्या होता है कि अमित मुझे, एक्चुअली ही ऑल्सो टेल्स मी कि हाँ आई लाइक यू बट मेरे को उनमें करनी है। सो जब मुझे अमित की तरफ से पता चल जाता है कि लाइक हाँ ही ऑल्सो लाइक्स मी, फिर मेरी फ्रेंड मुझे भावना ने कहा तू अमित की फोटो लेके आ जा। मैंने अमित से अमित की फोटो ली। एंड मुझे आज भी याद है, बड़े मंदिर में कुछ बड़ा फंक्शन था, शिवरात्रि थी शायद। एंड आई टेल यू गुरुजी के यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, गुरुजी कहते थे ना कि और सब जगह बर्थडे पार्टी जाते हो, सब जगह जाते हो, इतना तैयार होके जाते हो, मेरे यहाँ क्यों नहीं आते। एंड जब उस दिन मैंने बड़े मंदिर जाना था मेरी फ्रेंड के घर, मैं देख के हैरान कि वहां पे उसके घर में ऐसा लग रहा था घर में कोई शादी है। उसके सारे मामा आगरा से वो सब आए हुए, और ये यहाँ पे सब ऐसे तैयार हो रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि शादी का माहौल है, जैसे पार्लर वाले ऐसे तैयार हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था जब गुरुजी के शिवरात्रि पे हमने बड़े मंदिर जाना था। एंड हम सब तैयार होके बड़े मंदिर गए, पूरा हमने सत्संग अटेंड किया, फंक्शन था बहुत अच्छा, सब कुछ हुआ। वापसी के टाइम मेरी फ्रेंड, उसकी मम्मा भाटिया आंटी और मैं, हमने गुरुजी को, आंटी ने या भावना ने एंड गुरुजी को वो फोटो दी अमित की। गुरुजी ने वो फोटो हाथ में ली, हमने कुछ नहीं बोला और गुरुजी ने बहुत देर वो फोटो हाथ में रखी। बहुत देर देखते रहे। और फिर मेरी तरफ मुंह करके मुझे कहते हैं की गल मां नहीं मंदी, मन जूगी चंगी तरह मनूगी। एंड आई टेल यू संगत जी, मैं बस वापस आती हूँ, कहते हैं ना गुरुजी ने वो टाइम निकालना था, गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ के दिमाग में, उनको नहीं पता ऐसे, तब वो गुरुजी को मानते भी नहीं थे, उन्होंने, गुरुजी ने वहीं बैठे क्या मेरी मदर इन लॉ का कुछ चेंज किया माइंड। कि जब मैं वापस आती हूँ मुझे मेरी मदर इन लॉ का फोन आता है कि शालिनी आई वांट टू सी यू, आप मुझे मिलने आओ अकेले। एंड मैं जाती हूँ उनसे मिलने सीसीटी में। वी हैड अ वर्ड कि हाँ बहुत डिफरेंट कम्युनिटी है, ये है वो है, आप एडजस्ट कर पाओगे वो। एंड थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस, और पता ही नहीं चला कितनी स्मूथली। एंड सच में जो गुरुजी ने कहा था ना चंगी तरह मनूंगी, एंड शी अडॉप्टेड मी लाइक अ डॉटर। मतलब आज मेरी शादी को शायद 17 साल हो रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, मतलब
वो मेरे लिए माँ है, मतलब इतना मुझसे वो करती हैं। उन्होंने कभी मुझे डॉटर इन लॉ, मतलब मेरी कई बार फ्रेंड्स मुझे कह देंगी ज्यादा मत बोला कर, नजर लग जाती है, और मैं कहती हूँ गुरुजी हैं। सो ये गुरुजी जब करते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मन्नो। सो जब गुरुजी पे तुम सरेंडर करते हो, और मैं गुरुजी को हमेशा उस टाइम यही प्रे करती थी, गुरुजी आपको पता है इज ही गुड फॉर मी और नॉट, अगर आपको पता है मेरे लिए वो अच्छे हैं तो मेरा यहाँ पे आप करना। एंड एक्चुअली ही ब्लेस्ड विद माय हस्बैंड कि जो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। सो ये गुरुजी पे हमें टोटल सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद शादी के बाद मुझे याद है हम एम्पायर स्टेट गए डब्बे लेके, तो वहां पे किचन में फिर हमने अपनी मिठाई के डब्बे दिए, तो वहां पे अपने आप को सेवादारों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और फिर इन बिटवीन मुझे याद है बिफोर माय मैरिज एक बार रात का टाइम था, और मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दिया था छोटा सा, मैं अपने रूम में ही रखती थी और वहीं पे मैं पूजा करती थी उनकी। तो मैं सो रहे थे हम 12 साढ़े 12, मुझे एक फोन आता है, पापा को फोन आता है कि मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है। और बस उसने भाई ने इतना पापा को बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हम पंचकुला रहते हैं, सो चंडीगढ़ जा रहा था वो, तो ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे उसने इतना बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया ट्रांसपोर्ट लाइट्स पे, एंड फोन बंद हो गया। पापा मम्मी इमीडिएटली निकले। तब मैं गुरुजी के पास अभी एक दो बार ही गई थी, कहते हैं ना शुरू में कनेक्शन बनने में टाइम लगता है कई बार। सो मैंने गुरुजी को वही किया, मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी सब कहते हैं कि आप तो हर जगह हो, आप यहाँ बैठे भी सुनते हो, सो आप मेरे भाई को अब आप देखोगे, हम बहुत टेंशन में थे, मम पापा गए हैं, प्लीज आपने मेरे भाई का ध्यान रखना है, अगर आप उसको बस सब ठीक रखो, मैं उसको लेके शुक्राना करने आऊंगी। तब हम शुक्राना नहीं बोलते थे थैंक यू बोलते थे। एंड मैं थैंक यू करने में उसको साथ लेकर आऊंगी। और मेरे मम पापा वहां गए, और वो वहां पे नहीं था, बाइक पड़ी थी, और मेरा ब्रदर हमेशा कार ड्राइव करता था, तो मेरी कजन की उसी दिन समहाउ बाइक ले गया था ऐसी फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए। उसका हेलमेट पूरा वहां स्मैश्ड पड़ा था, एंड फोन भी टूटा पड़ा था वहां साइड पे जिससे उसने कॉल किया था। सो वहां पे पास में कोई ऑटो रिक्शा वाला जा रहा था, एंड देन ही टोल्ड माई पेरेंट्स कि नहीं, अब उसको ना पीजीआई ले गए हैं, जो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है। तो मेरे पेरेंट्स वहां पहुंचे, इन द मीन टाइम मैं भी वहां पहुंच गई। एंड जब हम पहुंचे, बाय गुरुजीज ग्रेस, वो बिल्कुल ठीक था। उसका जो शोल्डर बोन होती है उसमें एक हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था। सो ही वॉज ऑन स्ट्रेचर, बट बहुत बिल्कुल ठीक, ऐसे कोई ब्लड नहीं कुछ नहीं। तो सो डॉक्टर ने उसको देखा और इमरजेंसी में ही उसको स्लिंग वगैरह लगा दी, और डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़े दिन ऑब्जर्व करो, अगर ये ठीक हो जाता है ठीक है, अदरवाइज हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, बट हाँ इसको ये स्लिंग पहननी पड़ेगी फॉर फ्यू डेज, और आई डोंट रिमेम्बर 1-2 महीने कुछ, वो जरूर पहननी है इसे। बट थैंक यू गुरुजी, ही वॉज बिल्कुल परफेक्ट फाइन बिल्कुल। एंड वो घर आ गया, और फिर मैं थैंक यू करने शुक्राना करने गुरुजी को दिल्ली गई। आई रिमेम्बर मैं जब गई तो मैं तो अपनी फ्रेंड भावना के पास ही चली गई, और वहां से फिर मैंने एम्पायर स्टेट पहुंची। मेरे भाई ने बोला वो सीधा पहुंचेगा। उन दिनों ना कैब्स थी, मैंने जैसे आपको बताया कुछ भी नहीं। वो दिल्ली बॉर्डर पे उतरा, वहां से कुछ एम्पायर स्टेट आने के लिए उसने ऑटो लिया, क्या लिया, मतलब बिल्कुल बुरे हाल में वो अपने दोस्त के साथ पहुंचा, और बड़े धक्के खा के, क्योंकि तब सिस्टम इतना नहीं था। और उस दिन गुरुजी जैसे ही हम एम्पायर स्टेट में एंटर करते हैं छोटे मंदिर में, साइड पे कंसोल होता था गुरुजी के रूम के बाहर, तो गुरुजी पहले कैजुअल ड्रेस में, कैजुअल ट्राउजर शर्ट में यूजली वहां बैठे होते थे, और उस दिन गुरुजी वहां बैठे हुए थे बहुत आराम से, सबसे बड़ी कैजुअली बातें कर रहे थे। सो हम उनकी तरफ ही मुंह करके बैठे थे। इतने में मेरा भाई लेट आया मुझसे, क्योंकि वो लगाया था। वो अपने फ्रेंड के साथ पहुंचता है, और जैसे ही उसने मत्था टेका गुरुजी को, और मेरा भाई भी मैं बताऊंगी वो शुरू जी से, शायद फादर से ही शिव जी से बहुत कनेक्टेड। तो अभी तक उसका रूटीन है कि उसने साल में शायद 2-3 बार तो यहाँ पे नीलकंठ जाना है हरिद्वार से आगे, मतलब उसे बहुत शिव जी से शुरू से था। यहाँ पे सकेतवी मंदिर है, उसका रूटीन है वो। तो शायद गुरु जी को वो अपने आप पता होता है, गुरु जी को तो सब पता है। जैसे ही उसने मत्था टेका, गुरु जी ने बोला जा कल्याण किता। और हाँ, उससे पहले मैं बताती हूँ, ये मैं जब पहुंची गुड़गांव अपनी फ्रेंड के पास, तो जाने से पहले मेरी फ्रेंड ने बोला कि एम्पायर स्टेट जाने से पहले ना एक यहाँ आंटी हैं, उनके घर ना सत्संग है, तो वहां हमें पहले जाना है। मैंने कहा ठीक है। और जब वहां सत्संग गए,
तो वहां पे एक लड़का मेरे भाई की एज का खड़ा हुआ और उसने शेयर किया सत्संग। और उसने शेयर यही किया कि ऐसे ऐसे हमेशा मैं कार ड्राइव करता था और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बाइक ले ली अपने कजन की। सेम जो मेरे भाई के साथ हुआ था वो उसने पूरा इंसिडेंट्स नरेट किया। और उसने बोला ऐसे ऐसे मेरा शोल्डर स्कैपुला फ्रैक्चर हुआ, डॉक्टर ने मेरे को कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, आप स्लिंग पहनो तो ठीक हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, जिस चीज के लिए मैं शुक्राना करने गई हूँ, गुरुजी ने उसमें से ये एक वो खड़ा कर दिया संगत को, और वो ही गिव्स यू आंसर कि हाँ मैंने जैसे ना एक्सेप्ट कर लिया। एंड आई वॉज इन टीयर्स, क्योंकि मैं उसी के लिए स्पेशली दिल्ली गई थी यहाँ से पंचकुला से। और लड़के ने, संगत ने सेम वो नरेट किया जो मेरे भाई के साथ। और जैसे ही फिर भाई ने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी ने उसे बोला जा कल्याण किता। एंड हम जब बाहर आए तो मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स, आंटी अंकल ने बोला, कहते बहुत बड़ी बात, गुरुजी ऐसे सबको नहीं बोलते जिसको कल्याण किता। तो ही इज ट्रूली ब्लेस्ड बाय गुरुजी। और तो ऐसे मेरे भाई का उन्होंने किया। उसके बाद फिर गुरुजी, बिफोर माई मैरिज ओनली, फिर गुरुजी बद्दी मंदिर आए। और जब गुरुजी बद्दी मंदिर आए तो हम लोग बहुत कम थे जो जिनको पता था गुरुजी के बारे में ये वो। सो डॉक्टर पुनीत मेन थे, पंकज गौतम भैया थे, डॉक्टर बलजीत थे, और भी सुरेंद्र भैया थे। सो बहुत सारे हम लोग थे तो जिन्हें गुरुजी का पता था। मगर जो बच्चे वहां डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे थे, जिन्हें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, बस उन्हें पता था एक गुरुजी हैं जो कॉलेज आ रहे हैं, उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, ऐसे तैयारियां की थी। मतलब गुरुजी को तो पता है ना कि ये बच्चे मतलब साफ मन वाले हैं ये। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से वो वहां पे आए गुरुजी, और हमने बहुत अपनी तरफ से बहुत तैयारियां की। मुझे आज भी याद है, आई वॉज अनमैरिड, किचन का कुछ नहीं पता होता उस टाइम, तो मेरी ड्यूटी किचन में लगी थी। और कि गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाना है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, शी वॉज मैरिड, मैंने कहा देख मुझे तो उसके फादर इन लॉ गुरुजी के पास जाते थे, मैंने कहा मुझे तो ना कॉन्फिडेंस नहीं है गुरुजी के लिए चाय बनाने का, तो यू कम एंड हेल्प मी। मगर हम जब गए किचन में तो बाद में फिर हमें सुधा आंटी, जो छोटे मंदिर में होते हैं, सुधा आंटी आ गए। एंड उन्होंने आके फिर हमें वहां पे किचन में हेल्प की, गुरुजी के लिए उन्होंने ही चाय प्रसाद बनाया। और गुरुजी ने सबको इतना प्रसाद बांटा, बड़े बड़े लड्डू बांटे। और इतनी दुनिया, इतने पता नहीं गुरुजी ने कितने लोगों को उस दिन ब्लेस करना था, कल्याण करना था। दूर दूर से संगत आए। मेरे फैमिली उस टाइम गुरुजी को नहीं, आई वॉज द ओनली वन हु वाज गोइंग टू गुरुजी। एंड बट क्योंकि मेरा भाई भी मत्था टेका आया था, तो मेरे भाई ने मेरी मम्मा पापा को बोला कि आप भी आओ, अपने फ्रेंड्स को बोला। इधर से अमित, तब तक मेरे अमित से भी नहीं हुई थी जब गुरुजी बद्दी आए थे, मतलब अमित के। बट स्टिल अमित की फैमिली भी गुरुजी का, मतलब सब लोग आए थे, सबको पता था गुरुजी आ रहे हैं। तो सब लोगों ने आके ब्लेसिंग्स ली और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया सबको वहां पे। उसके बाद बस गुरुजी से ऐसा रिलेशन बनता गया। हाँ, जब गुरुजी ने समाधि ली, सो दैट वाज द, वो तो दिन ऐसा था ना, वो बाद में समझ आया। उस टाइम तो ऐसा लगा कि हाँ दुनिया खत्म हो गई। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं अपने ऑफिस में बैठी थी जब मुझे सुबह सुबह पुनीत का फोन आया। और मतलब वो तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और हम सारे रास्ते महामृत्युंजय का पाठ करते हुए गए कि बस गुरुजी हमारे ठीक हो जाएं। पर हमें हमें वो समझ नहीं थी ना, क्योंकि हम तो उनको उस टाइम महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं पता था कि वो भगवान है। वो तो एक अवतार लेके आए हैं कल्याण करने, एंड नाउ ही इज बैक टू हिज फॉर्म। तो जब गुरुजी चले गए तो ऐसा लगा कि गुरुजी गए। वो वो पीरियड बहुत मुश्किल था। सो जैसे बताया, मेरी मैरिज हो गई थी, एंड फॉर सम रीजन मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो रहा था, कुछ फील हो रहा था, कुछ घर का था कि हमने कहीं घर बना लिया था आफ्टर मैरिज, एंड आई वाज नॉट हैप्पी एट दैट प्लेस। मेरा वहां दिल नहीं लग रहा था। एंड तो कुछ चीजें ठीक नहीं, कुछ ऐसा सा फेज था। सो उस कारण क्या हो रहा था कि आई कुडंट कंसीव। तो मैं डॉक्टर के पास गई, एंड डॉक्टर ने मेरे टेस्ट लिख दिए बहुत सारे। एंड जब वो टेस्ट लिखे, उसने मेरे अल्ट्रासाउंड एंड ऑल, ओव्यूलेशन स्टडी, पता नहीं क्या क्या लिखा। बट वो सब नॉर्मल आ रहे थे, कुछ भी नहीं था।
सो फाइनली डॉक्टर मुझे कहती हैं कि आप, ये 2 महीने 3 महीने का ही था सब कुछ, एंड फाइनली मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका ना एक FNAC होता है, एक नीडल डाल के हम टिश्यू लेंगे एंड बायोप्सी करेंगे टू सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, है क्या प्रॉब्लम। तो मैं उस टाइम डर गई, मैंने कहा ये क्या है। तो अब वो गुरुजी भी नहीं थे कि हम गुरुजी के पास चले जाएं और अपनी प्रॉब्लम समझें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी मम्मा ने मेरे को बोला ऐसे ऐसे किसी ने कोई मेरे को एस्ट्रोलॉजर बताया है। ऑल्दो गुरुजी वाज टोटली अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, गुरुजी कहते थे इन सबसे दूर रहो क्योंकि वहमों में डालते हैं। मगर वो फेज ऐसा था कि गुरुजी नहीं थे, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी हैं कि नहीं है। सो वो गुरुजी का एक तरीका था मुझे अपने आप मुझे वापस उनसे जोड़ने का। सो मम्मा मेरे को उस एस्ट्रोलॉजर के पास ले गई और उस एस्ट्रोलॉजर ने मम्मा को बोला बाहर जाओ, और उसने मुझे एक थ्रेड दिया। मैंने वो थ्रेड लिया, मुझे कहता अपनी हाइट मेजर करके दो आप ये थ्रेड। मैंने वो हाइट मेजर करी एंड उसने फिर मेरी मम्मा को अंदर बुला लिया। उसने उस थ्रेड को स्मेल किया और मुझे कहता है आप किसी ऐसे महापुरुष को जानते हो जिनके आईब्रोज के ऊपर बाल नहीं है। एंड मैं तो मतलब अभी भी सोच के मेरे को अभी भी ऑरिप्लेशन है। मैंने कहा हाँ जी। तो मुझे तो इमीडिएटली गुरुजी आ गए याद। तो कहते हैं वो पंजाब से कहीं से हैं। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे हैं एक आंख से ना थोड़ा छोटा करके देखते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि मैं कई बार गुरुजी ऐसे, अगर आप कई बार गुरुजी की फोटोज देखोगे वो सब करोगे तो उसमें आप देखोगे कि कैसे गुरुजी एक आंख को थोड़ा सा मतलब एक आंख से देखने टेढ़े होके। तो वो चीज उसने देखी और उसने वो मुझे बोला कि आप क्या कहते हैं, आप इनको जानते हो। एंड इमीडिएटली मैंने अपने वहां से पर्स में से, वॉलेट में से गुरुजी का छोटा सा एक स्वरूप निकाला और उन्हें बोला कि ये देखिए। एंड उसने मुझे देख के बोला हाँ यही वो है। कहता है इनकी ऑरा आपके साइड पे इतनी स्ट्रांग है कि मैं इनको आपके पीछे खड़ा हुआ देख पा रहा हूँ। सो ये हमारे गुरुजी हैं। वो शायद गुरुजी ने मुझे वापस अपने से जोड़ना था। एंड ही शोड मी कि मैं तेरे नाल ही हाँ, मैं किथे नहीं गया, मैं तेरे नाल हाँ। एंड वो एक्चुअली मेरे साथ थे। और आप मानोगे उसके बाद फॉर सम रीजन ऐसा कुछ हुआ कि बस मैंने वो वहां से डॉक्टर चेंज किया अपना। जैसे ही मैंने डॉक्टर चेंज किया, मैं नई डॉक्टर के पास गई, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला हाँ जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपको 1 महीना लगे कंसीव करने में, हो सकता है 6 महीने लगे। नॉर्मल PCOD है जो आधी से ज्यादा गर्ल्स को होता है। कोई इसमें हमें टेस्ट नहीं कराने, कुछ नहीं करना। आपने नहीं होगा तो कहती बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। शी वॉज वेरी कूल अबाउट इट। सो एंड एक्चुअली बिलीव मी, उसने मुझे एक नॉर्मल फॉलिक एसिड मल्टीविटामिन कुछ दिए एंड आई कंसीव नॉर्मली विद नो मेडिकेशन, विद अ वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। पूरी प्रेगनेंसी आई वाज सो कंफर्टेबल, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। एंड जब मेरी बड़ी बेटी व्हेन शी वाज बोर्न, आई रिमेम्बर आई वाज वर्किंग, मैं रात को क्लिनिक पे काम कर रही थी शाम को 8 साढ़े 8, और काम करते करते मेरे को जब पेन स्टार्ट हुए मैं हॉस्पिटल गई। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 6 बजे तक आपके बेबी हो जाएगा, बट 3 बजे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हुए। एंड गुरुजी आपका ऐसे ध्यान रखते हैं, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ कि डॉक्टर ने बोला हमें इमीडिएटली सिजेरियन करना है, बच्चे की हार्ट बीट डीप हो रही है। और जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना नहीं जी डॉक्टर ने नॉर्मल नहीं किया, सिजेरियन कर दिया पैसा बनाने के चक्कर में। मैं बोलती हूँ जो होता है ना गुरुजी की मर्जी से होता है, एंड ही नोज कि हमारे लिए कब क्या अच्छा है, उन पे छोड़ दो। और वो गुरुजी ने देखो मेरे लिए उस टाइम जो इमरजेंसी में सिजेरियन करवाया, जैसे ही मेरी बेटी शी वॉज बोर्न, उसके दोनों हाथ नीले थे, पूरे हाथ। मेरे फादर इन लॉ को लगा बर्थ मार्क्स हैं। उसका लोअर लिप पूरा ब्लू था, साइनोसिस हो गया था। तो वो जो हार्ट बीट डॉक्टर ने कहा था ना कम हो रही है, एक्चुअली वो कम हो रही थी। तो वो गुरुजी ने राइट टाइम पे डॉक्टर को बुला के इंटरवीन जो करवाया। सो गुरुजी अपने आप ध्यान देते हैं हमें। सोने
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः
जय गुरु जी की।